बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बीए की पंजाब यूनिवर्सिटी से मार्क्स डिवीजन के हवाले से ये थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का टोटल आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरीके से मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, क्या तरीक़ार होता है। बड़ा सिंपल सा हमने यहाँ पे इसको बताया है। बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं कि जी इसके बारे में बताया, तो ये वैसे तो पता होता है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मीन्स हमने सोचा कि इसको खैर ऑनर कर देना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मार्क्स डिवीजन ग्रेजुएशन बीए पंजाब यूनिवर्सिटी, इसमें क्या है, ये सीरियल नंबर साथ दिया हुआ है और सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स इंग्लिश ये कंपलसरी होता है, ये आपको लाजमी करना है। और ये जो आईएस और पीएस है ये आपके लाजमी सब्जेक्ट्स हैं। आईएस पीएस ये दोनों, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी और इंग्लिश ये कंपलसरी हैं। 200 नंबर के ये होती है टोटल बीए में। 100 मार्क्स थर्ड ईयर का और 100 मार्क्स फोर्थ ईयर का, तो 200 मार्क्स की होगी। और इस तरीके से आईएस और पीएस जो होते हैं ये वैसे ही आपके पास होते हैं, ये सिर्फ थर्ड ईयर में होते हैं, फोर्थ ईयर में दोनों के दोनों पेपर आपके यहाँ पे होंगे, लेकिन पेपर अलग अलग आएगा। तो उसके बाद एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करना होता है बीए फोर्थ ईयर में, जो 100 मार्क्स का होता है। वो आपकी अपनी मर्जी होती है कि जौन सा आप 100 मार्क्स का जो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इंग्लिश जो है वो थर्ड ईयर में 100 मार्क्स की होती है और फोर्थ ईयर में भी 100 मार्क्स की। पहले तो कंबाइंड सिस्टम, तो अब उसके बाद सेपरेट कर दिया गया, तो थर्ड ईयर में 100 मार्क्स और फोर्थ ईयर में 100 मार्क्स की। तो ये टोटल मार्क्स आपके पास होते हैं वो 200 मार्क्स की होते हैं टोटल बीए में। और एजुकेशन वैसे तो कोई बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, वो भी हम इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे यहाँ पे कि कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी वीडियो आपको बना कर दें कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बेस्ट हैं। ये जो यहाँ पे लिखे गए हैं ये एक पर्सपेक्टिव से बेस्ट कॉम्बिनेशन है, एजुकेशन, सोशियोलॉजी और इलेक्टिव आपका आईएस। क्योंकि अगर कोई बंदा एमए इंग्लिश करता है और उसके बाद फिर एजुकेशन उसने पढ़ी, तो उसके लिए एमएड बीएड करना आसान हो जाएगा। अगर आपको पता है आजकल जो पोस्ट आ रही हैं आपकी टीचिंग्स वगैरह की, उसके अंदर एमएड बीएड वगैरह उन्होंने कंपलसरी किया हुआ है। तो इसलिए एजुकेशन अगर आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो आपके लिए वो वाला जो पेपर है एमएड बीएड का वो तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए, और ज़्यादातर लोग जाए भी टीचिंग की तरफ ही रहें, तो और पोस्ट भी काफ़ी सारी, और आने वाले दोनों में फिर वैसे ज़्यादा पोस्ट आने वाली है इसके अंदर, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जी वो सरकारी नौकरी की तरफ जाए। तो उसके लिए फिर ये एक कॉम्बिनेशन, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, एजुकेशन और सोशियोलॉजी। वैसे बहुत आसान किस्म की किताब है और बड़ी सिंपल है, और इसके अंदर चंद एक क्वेश्चंस होते हैं जो करने होते हैं। और फिर ये होता है कि ये आपके मेंटल लेवल के मुताबिक होती है, ये आपको बोर नहीं होने देगी, क्योंकि सोसाइटी के मुताबिक जो चीज़ें हैं जो हमारी चल रही होती हैं वो लिखी हो। इसमें कोई वर्नर कैलिबर सैकड़ों गेज वाली चीज़ें तो नहीं आएंगी आपके पास जो फिजिक्स के अंदर होती है, जो समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है, और एक तार फंसा के यार आप लगे रहोगे, इसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं और इसका ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। ये सोसाइटी, सोशलिज्म, इस चीज़ के ऊपर ये बात करेगा और ये बहुत आसान है। और इस्लामियात जो 60 नंबर की है वो आपने वही इस्लामियात होती है जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। अब इस्लाम के जो अकायद हैं, जो ज़कात का जो सिस्टम है, जो हज के जो है उसके तरीक़ाकार है, वो तो नहीं बदलेगा। उसी तरह इस्लाम है, उसने एक शरीयत के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं, तो शरीयत के मुताबिक जो थी वो है। इसका मतलब जो 9th में पढ़ा, जो आपने 10th में पढ़ा, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकेंड ईयर में पढ़ा, जिस तरह के पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामियात, इस तरीके से बीए में वही है और आगे भी इस तरह वही है। हाँ, लेकिन उसका लेवल थोड़ा बदल जाता है, एडवांस लेवल पर जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं। तो पीएस का भी इस तरीके से है। पाकिस्तान 1947 से लेकर ऑनवर्ड चलें, जब से किताब छपी है, चलें हम और नहीं कहते तो हम कह देते हैं कि जी 2005 तक चलें, ठीक है। उस वक्त तक तो वही चीज़ें हैं ना, उससे आगे चलो वेरिएशन हम कर लेते हैं। और आने वाला करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन पे तो सवाल बहुत ही मुश्किल पूछा जाता है। हालांकि पूछना चाहिए कि करंट जो सिचुएशंस है वो क्या चल रही हैं। हमारा सीएसएस का एनवायरनमेंट वो टोटली चेंज है, बाकी एजुकेशन वो टोटली चेंज है। तो जिसकी वजह से बच्चे का ना एक वो लेवल वो समझ नहीं पाता। शुरू में चीज़ें रटवाई जाती हैं, ठीक है, अब वो रट्टा लगाता रहता है। आगे एमफिल में जाकर उसको पता चलता है कि बेटा प्लेजरिज्म भी कोई चीज़ होती है। तो फिर ये प्लेजरिज्म पहले क्यों नहीं बताया गया उसको मास्टर्स लेवल तक, कि बेटा किसी को, हमें तो बल्कि प्लेजराइज ही तो सिखाया गया है मास्टर्स तक। प्लेजराइज नहीं सिखाया जाता कि किसी की जो है चीज़ लिखी हुई किताब में आप याद करके लिखाओ। तो क्या ये प्लेजरिज्म नहीं है कि वो अब हमारी बात तो है ही नहीं। तो मीन्स मास्टर्स तक आपको सिखाया जाता है कि जो, बल्कि उस्ताद यहाँ तक कह देते हैं अक्सर कि जैसे किताब में लिखा हुआ है वैसे ही मैंने सुनना है, लफ्ज़ ब लफ्ज़। जो बंदा लफ्ज़ ब लफ्ज़ कह रहा है तो बच्चा उसके ऊपर हो जाता है, वो कहता है यार लफ्ज़ ब लफ्ज़।
और जब वो आगे एमफिल में जाता है तो वहाँ उसको समझ आती है कि सर लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो दूर की बात है, कोई चंद लफ्ज़ भी आपने बीच में से ले लिए ना तो प्लेजराइज्ड कंटेंट होगा आपका और वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपका पेपर है तो वो पब्लिश नहीं हो पाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, या अगर आपके पास कोई थीसिस है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। वहाँ उसको समझ लेती है, एक अजीब बात है। तो ऐसा बच्चा जो इस एनवायरनमेंट से होता हुआ है, क्या वो एमफिल में अच्छा स्कोर कर पाएगा? क्या वो अच्छा स्कोर करेगा जिसको शुरू से ये सिखाया गया कि बेटा चीज़ों को सीखना है लेकिन उसको करना अपने अपने अंदाज से है। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वो लेना है लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपने लेके चलना है, तो वो बंदा आगे जाएगा या दूसरे वाला आगे मूव कर पाएगा। या जो बंदा करंट अफेयर्स के ऊपर जो चीज़ें पहले डिस्कस करता रहा है, शुरू से उसको जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो आगे जाएगा, सीएसपी ऑफिसर बनेगा, या एक नाआम जो बंदा होगा वो कर पाएगा जिसने हमेशा से चीज़ों को रटा है, ऐसे को भी उसने रटा ही है, तो ऐसे का पेपर वो पास कर पाएगा कभी? ये हमारी वजह है जिसकी वजह से हम चीज़ें कर नहीं पाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मेरा ख्याल में इसके ऊपर करेक्शन की ज़रूरत है, तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। खैर, एजुकेशन का मैंने आपको बता दिया, उसके बाद सोशियोलॉजी का, आईएसपीएस का, तो आईएसपीएस मींस के सेम उसी तरह है। और उसके बाद इस्लामियात इख्तियारी जो है, जिसको इस्लामिक स्टडीज़ इलेक्टिव आप ऑप्शनल कह लें, 100 मार्क्स की, तो ये आपके पास बीए फोर्थ में आनी है। तो 400 नंबर आपके थर्ड ईयर के और 400 नंबर आपके फोर्थ ईयर के, तो टोटल प्रैक्टिकल इसमें है कोई नहीं, और टोटल बन जाएंगे आपके पास 800 मार्क्स। तो इन 800 मार्क्स में से आपको टोटल मार्क्स लेने होते हैं जो भी। खैर, अब इसमें देखो पासिंग मार्क्स आपके पास जो है वो 100 है, नंबरिंग सब्जेक्ट्स आर 100, ठीक है। जो 100 नंबर वाला जो सब्जेक्ट है उसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40 हैं, और इस तरीके से पासिंग मार्क्स इन 40 नंबरिंग सब्जेक्ट्स आर 16। जो 40 नंबर का है उसमें आपको कम से कम 16 नंबर लेने हैं, और जो 60 नंबर का सब्जेक्ट है उसमें कम से कम आपको 24 नंबर लेने हैं। तो ये इस तरह करके डिवीजन है, ठीक है। तो यानी 24, 16 और 40, ये अगर आपके मिनिमम आएंगे तो आप पास कंसिडर होंगे। और ये क्या है, ये असल में 40% ही वेटेज है हर सब्जेक्ट की। तो आपको करना है इसके अंदर, यानी इंग्लिश ये पार्ट 1 जो है या थर्ड ईयर, उसमें आपके 40 नंबर कम से कम आने चाहिए, उससे ऊपर ही आने चाहिए। खैर, और इसी तरीके से एजुकेशन के अंदर कम से कम 40 आने चाहिए, सोशियोलॉजी में 40 आने चाहिए, इस्लामियात के अंदर कम से कम 24 आने चाहिए, और पाकिस्तान स्टडी में कम से कम 16 नंबर आने चाहिए। तो फिर आप कर पाओगे, ठीक है। तो वो फिर लेकिन मार्क्स भी तो बहुत कम बनेंगे ना, कोई 160 के करीब अराउंड, कोई 160 मार्क्स बनेंगे, तो वो कोई मार्क्स है। तो 300 के करीब यानी 250 से ऊपर 300 ये अच्छे मार्क्स बीए में कंसिडर किए जाते हैं। तो 300 तक तो होने चाहिए। खैर, और आप कोशिश करें तो उससे ऊपर भी आ सकते हैं। तो इस तरह भी ये पार्ट जो 2 है, जो कि फोर्थ ईयर है, इसमें इंग्लिश उसी तरह 100 की, एजुकेशन की बुक 2 आ जाएगी, सोशियोलॉजी की बुक 2 आ जाएगी, और ये इसकी जगह पे एक आपको और सब्जेक्ट लेना पड़ता है। आप अपनी मर्जी से कोई से भी चूज़ कर सकते हो, वो लिस्ट दी गई होती है 100 मार्क्स का। तो ये इस तरह करके है जी। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप कर सकते हैं उसको लाइक, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो इसको यकीनन ज़रूर डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।